एवरीवन, डे 31 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 31वां दिन और गाइज आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूज ऑफ लेट एंड गिव। ओके गाइज, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लेट और गिव का इस्तेमाल। जैसे गाइज हम लोग बोलते हैं कि मुझे एक गिलास ठंडा पानी दो, या फिर जैसे कहते हैं मुझे मोबाइल चलाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो, मुझे हंसने दो, मुझे रोने दो, या मुझे जाने दो, या मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इस तरह के गाइज जितने भी सेंटेंसेज होंगे वो क्या या तो लेट से बनते हैं या तो गिव से बनते हैं। ओके, तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में, इन सारी चीज़ों के बारे में गाइज आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो गाइज यूज ऑफ लेट एंड गिव की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर गाइज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइज आज के जो सेशन इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो गाइज जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आज के जो सेशन में गाइज क्या तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ लेट एंड गिव। ओके, क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो यूज ऑफ लेट एंड गिव। ओके गाइज, चलिए इसको बारी बारी से अच्छे से समझते हैं कि लेट का प्रयोग कब करेंगे और गिव का प्रयोग कब करेंगे। ओके, तो देखिए गाइज मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, चलिए तो क्या है कि जब कोई काम करने दो, क्या याद रखना गाइस कि जब कोई काम करने दो यानी काम करने की बात होगा, कोई काम करने के लिए कहा जाएगा तब वहां पे लेट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब कोई सामान देने की बात हो, जब कोई सामान दो तब वहां पे गिव का प्रयोग करेंगे। ओके, क्या याद रखना है? जब कोई काम करने दो तो लेट का प्रयोग, जब कोई सामान दो तो गिव का प्रयोग। यानी गाइस कहने का मतलब क्या है, लेट और गिव दोनों का जो हिंदी मतलब होता है वो क्या होता है? दो। क्या होता है? दो, दो ओकर। ठीक है, चलिए लेट और गिव का मतलब क्या होगा? दो, दोनों का। लेकिन दोनों का अंतर क्या है कि जब कोई काम करने की बात कहेगा तो लेट का प्रयोग करेंगे, जब कोई सामान की बात होगा तो वहां पे गिव का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेट और गिव का क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं और एक ही फार्मूला से पूरा सेशन कंप्लीट होगा। तो देखिएगा इसका पहला स्ट्रक्चर क्या है कि लेट बटे गिव। क्या रखना है? लेट बाय गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। ओके, यानी गाइस कहने का मतलब क्या है कि जब किसी भी जो कोई भी सेंटेंस लेट से या गिव से स्टार्ट होता है तो उसमें सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आता, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। ओके, क्या लिखा हुआ? ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या याद रखना है कि लेट या गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। क्लियर है? ये था स्ट्रक्चर। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या एक चीज आ गया, ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गाइस ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं आपको साइड में लिख देता हूँ। क्या? तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ओके, सी का होता है हर, नेम का होता है हिम या फिर हर। ओके, देखिए गाइस नेम क्या है? अगर मेल कम्युनिटी है तो हिम लिखेंगे नेम के लिए। ओके, ऑब्जेक्टिव केस में अगर फीमेल कम्युनिटी है तो नेम रहेगा, अगर किसी फीमेल का तब उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस हर का प्रयोग करेंगे। ओके, इट का इट ही होता है, आई का मी, यू का यू, वी का अस और दे का दे। ओके, आपको क्या करना है? ये ऑब्जेक्टिव वाला जो चार्ट है इसको आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ओके, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव केस में ही इस्तेमाल करना है। चलिए अब इस पे क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए गाइस पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मुझे जाने दो। ओके, इस टाइप के गाइस बहुत सारा सेंटेंस आप डेली लाइफ में बोलते हो, जैसे मुझे खाने दो, मुझे हंसने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे मोबाइल चलाने दो, मुझे पबजी खेलने दो, या मुझे क्रिकेट खेलने दो। तो इस तरह के गाइस जितने भी सेंटेंस हो जाएंगे वो क्या होंगे? तो लेट से बनते हैं। तो क्या मुझे जाने दो तो क्या बनेगा? देखिए दो आ गया, और दो का मतलब क्या होता है? मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है क्या कि लेट और गिव दोनों का मतलब क्या होता है? दो। लेकिन काम करने दो तो लेट और सामान दो तो गिव। तो देखिए मुझे जाने दो, तो जाना क्या है? ये काम है। जाना क्या है? काम है, यानी काम की बात हो रहा है। मुझे जाने दो तो यहाँ पे क्या होगा? लेट से बनेगा तो क्या लिखेंगे? लेट मी गो। क्या लिखेंगे? लेट मी गो। देखिए मुझे का आई और आई का क्या करना? ऑब्जेक्टिव केस लिखना, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। तो आई का क्या होता है? मी, तो लिखेंगे लेट मी। उसका है V1, हमेशा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना का गो, तो क्या लिखेंगे? लेट मी गो।
क्लियर है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मुझे मोबाइल दो। क्या है? मुझे मोबाइल दो। अब देखिएगा मोबाइल दो, इन क्या मोबाइल क्या सामान की बात हो रहा है, कि मुझे मोबाइल दो, क्या सामान की बात हो रहा है। जब सामान दो तो क्या होगा? गिव का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? लेट या गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। तो क्या लिखेंगे? मुझे का आई और आई का ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा? मी। तो लिखेंगे मुझे मोबाइल दो, क्या लिखेंगे? गिव मी मोबाइल, गिव मी मोबाइल। क्लियर है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या कि हमें पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो। तो गाइस क्या पढ़ना, क्या ये वर्क है, काम है, तो क्या होगा? लेट का प्रयोग, क्या लिखेंगे? लेट अस रीड, लेट अस रीड। क्लियर है। देखिए हमें क्या होता है? वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस, जैसा कि आपको चैट में लिखा हुआ दिख रहा है। तो क्या होगा? लेट अस रीड। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें किताब दो, हमें किताब दो। देखिए गाइस किताब क्या है? सामान है, तो गिव का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? गिव अस अ बुक, गिव अस अ बुक। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि लेट का प्रयोग कब करते हैं, गिव का प्रयोग कब करते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मान लेते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में कम और समान दोनों दिया रहेगा तब उसको कैसे बनाएंगे। ओके, जैसे कहेंगे क्या कि मुझे टीवी देखने दो, तो टीवी समान भी हो गया और देखना कम भी हो गया, तो इसको कैसे बनाएंगे? लेट से या फिर गिव से। ओके, तो चलिए इसके लिए मैं आपको नोट में लिख देता हूँ। ओके, आपको गाइस क्या नोट में याद रखना है, क्या नोट में मैं लिख देता हूँ, इस चीज को आपको याद रखना है। क्या कि जिसमें कम और समान दोनों दिया रहे, जिसमें कम और समान दोनों दिया रहे तब सेंटेंस में उल्टा चलेंगे और पीछे से जो पहले आए यानी क्या कम या फिर समान उसको उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ओके, यानी गाइस कहने का मतलब क्या है कि जब कम और समान दोनों दिया रहे तो पीछे से चलेंगे, उल्टा चलने वाला रूल। ओके, और पीछे से जो पहले आएगा, समान आएगा तो समान के अकॉर्डिंग बनाएंगे, अगर कोई कम आया तो कम वाले के अकॉर्डिंग बनाना है। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, क्या है कि मुझे टीवी देखने दो। अब देखिए दो आ गया। ओके, इसका मतलब फिक्स है कि ये या तो लेट से बनेगा या तो गिव से बनेगा। अब हमको देखना है कि वर्क है या फिर सामान है। तो देखिए मुझे टीवी देखने दो, तो टीवी सामान हो गया और देखना कम, यानी देखना कहने का मतलब क्या, कम और सामान दोनों दिया है, तो किससे बनाएंगे? तो मैंने क्या अभी नोट में लिख दिया है कि पीछे से चलेंगे और जो पहले आएगा, पीछे से चलेंगे और जो पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो देखिए पीछे से चलेंगे क्या, देखना, तो देखना क्या हो गया कम, उसके बाद है टीवी यानी सामान, तो पहले कम आ रहा है, पीछे से चलेंगे तो कम वाले के अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी लेट से बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? लेट मी वॉच द टीवी, लेट मी वॉच द टीवी। क्लियर है। आई होप कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब गाइज मान लेते कि ये तो सिंपल था, अगर मान लेते सिंपल सेंटेंसेस इसको कहते हैं। अब मान लेते अगर कोई सेंटेंस क्या टेंस पे हो तब उसको कैसे बनाएंगे। ओके, तो देखिए टेंस वाले के लिए भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इससे कि आपको लेट और गिव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या याद रखना कि यूज ऑफ लेट इन टेंस, गिव का प्रयोग नहीं होता। ओके गाइस, क्योंकि गिव टेंस में क्या वो वर्ब के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यूज ऑफ लेट इन टेंस, मैंने क्या लिख दिया हेडिंग, यूज ऑफ लेट इन टेंस। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, एनी, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एनी। कहने का मतलब क्या, कोई भी वर्ब हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग, जैसा टेंस वैसा वर्ब का इस्तेमाल आपको करना है। ओके, चलिए क्या स्ट्रक्चर याद रखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब एनी। ओके, चलिए अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसको फिनिश करते हैं। जैसे मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। क्लियर है, क्या है कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। अब देखिए गाइस जाने दे रहा हूं यानी दो आ रहा है, यानी देना यानी दो आ रहा है। तो देखिए देना है यानी दो आ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ये टेंस वाला है, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। ऑलरेडी मैं आपको टेंस पढ़ा चुका हूं। तो देखिए रहा और रही यानी क्या, ये टेंस के अकॉर्डिंग लेट का प्रयोग करके बनेगा। तो क्या लिखेंगे? सब ये फॉर्मूला पे बनाएंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं का होगा आई, उसका हेल्पिंग वर्ब रहा है, रही है, रहे, तो इज एम आर का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो लिखेंगे आई के साथ एम होता है, तो लिखेंगे एम आई एम। अब देखिए उसके बाद क्या है? लेट, तो लिखेंगे लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तुम्हें, तुम्हें का क्या होता है? यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो क्या लिखेंगे? आई एम लेट यू गोइंग। क्या लिखेंगे? गोइंग, क्योंकि वर्ब क्या है बोले थे अभी मैंने, वर्ब एनी यानी का मतलब टेंस के अकॉर्डिंग। तो रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, उसमें क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, तो क्या हो गया? गोइंग। आई एम
लेट यू गोइंग, आई एम लेट यू गोइंग, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया। देखिए दिया, जब दिया यानी कि आ ई ए की आवाज आती है तो उसको बोलते हैं सिंपल का पास्ट, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो निगेटिव है तो डिड का प्रयोग होगा क्योंकि ये सिंपल का पास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो देखिए उसने का क्या होगा, सी, आप चाहे तो इसका ही भी लिख सकते हैं। ओके चलिए, सी उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे लिखेंगे नॉट। अब देखिए लेट, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव केस, मुझे का आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, लिखेंगे मी रेड। ओके क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट लेट मी रीड, सी डिड नॉट लेट मी रीड। ओके आई होप क्या गाइस आपको लेट का प्रयोग अगर टेंस में करना हो तो किस तरह से करना है, इस फॉर्मूला से करना, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी करवा दिया है। ओके आई होप क्या आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से बनाना है लेट और गिव का इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंसेस को। ओके चलिए, अब जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है उसी तरीके से गाइस मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा यानी फॉर प्रैक्टिस, यानी आपकी प्रैक्टिस के लिए। और क्या करना, आपको भी इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया है आपको भी क्या करना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर आपका सही हुआ तो आपको एक बार सा हार्ट एंड लाइक्स दे दूंगा, अगर आपका कोई मिस्टेक्स हो गया उसमें तो मैं आपको उसमें क्या करूंगा, वहीं पे सही कर दूंगा। क्लियर है। चलिए तो गाइस होमवर्क का पहला क्वेश्चन रहा जैसे कि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक नया वर्ड आ गया क्या, जीना। ओके तो जीना का अंग्रेजी क्या होता है, तो लिव कर सकते हैं या फिर सरवाइव कर सकते हैं। ओके चलिए मैं इसका वर्ड प्रॉब्लम भी बताते जाता हूँ जो हार्ड वर्ड है। ओके तो जीना का क्या होगा, सरवाइव। दूसरा लेते हैं कि वह मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था, वह मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। ओके तो देखिए गाइस अंदर आने का क्या होगा, कमी। चलिए नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है कि उसे थोड़ी देर सोने दो, क्या है, उसे थोड़ी देर सोने दो। ओके तो गाइस क्या हुआ, थोड़ी देर का क्या होता है, ए वाइल या फिर अ बिट, क्या है, ए वाइल या फिर अ बिट। क्लियर है। चलिए एक और लेते हैं कि मुझे एक गिलास ठंडा पानी दो, मुझे एक गिलास ठंडा पानी दो। ओके तो देना का क्या होता है, तो देना का क्या होता है गाइस कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके चलिए इसमें आपको देना का अंग्रेजी अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे क्या कि सचिन ने उसे रन नहीं बनाने दिया, सचिन ने उसे रन नहीं बनाने दिया। ओके यानी बनाना का होता है मेक। क्लियर है। आई होप कि आपको ये सारा होमवर्क समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे बनाना है। ओके सो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके और गाइस इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।